आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी क्लास 7 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। वैसे तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बट अगर आपके स्कूल में कोई और भी बुक चलती है तो उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। थोड़ी सी लैंग्वेज या नंबर्स का फर्क हो सकता है। सेकेंड थिंग, इस वीडियो को देखने से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे समझना है कि उसमें क्या हो रहा है, हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये समझ सकेंगे। प्लस आप स्टेप्स कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले समझ के आपको ये पता करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। तो देखिए, सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील नाम का कोई लड़का है, उसे एक पिक्चर को फ्रेम के अंदर लगाना है। द पिक्चर इज 3 by 5 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कितनी है, ये दी है। तो फर्स्ट थिंग हमें ये दी है पिक्चर की width. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 3/10 सेंटीमीटर wide. यानी फ्रेम के अंदर आने के लिए पिक्चर इससे ज्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतनी ही पिक्चर उसमें लग सकती है। यानी सेकंड चीज हमें क्या दी है, width ऑफ फ्रेम। ठीक है। हाउ मच शुड पिक्चर टू बी ट्रिम्ड। पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा, कितना कट करना पड़ेगा या कितना छोटा करना पड़ेगा। जब भी हम कट करना, छोटा करना, कम करने की बात करते हैं किसी भी चीज को, तो हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस। यानी इस क्वेश्चन में हमें माइनस करना है। ऑब्वियसली विड्थ ऑफ फ्रेम कम है ना। जब भी हम पिक्चर को कट कर रहे हैं तो यानी इसमें से इसको हमें माइनस करना रहेगा। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप। आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका तो क्लियर है। पिक्चर इज 3 by 5 सेंटीमीटर वाइड, यानी विड्थ है, विड्थ किसकी, पिक्चर की। तो विड्थ ऑफ पिक्चर क्या हो गई, 7 3/5। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन दिया हो, उसे इम्प्रॉपर में फौरन कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करे बिना तो आप सॉल्व कर नहीं सकते। तो यहीं पे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका मैंने काफी बार शॉर्ट्स में भी बताया है, और फ्रैक्शन का जो मैंने एक अलग वीडियो बनाई है उसमें काफी डीपली फ्रैक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो मेरी देखेंगे फ्रैक्शन के बारे में, तो आपको फ्रैक्शन A to Z पूरा समझ में आ जाएगा। उसका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कन्वर्ट करना सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर छोटा सा प्लस, नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3/5। क्या हो गया ये, 7 5 35 और 3 38/5 सेंटीमीटर। ये हो गई विड्थ ऑफ पिक्चर। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट क्या दिया है हमें, विड्थ ऑफ फ्रेम। ठीक है, विड्थ ऑफ फ्रेम कितनी दी है, 7 3/10 सेंटीमीटर। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, मैं अब यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, 73/10 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये हो गया। नेक्स्ट हमें करना क्या है, हाउ मच द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड। ठीक है, तो देखिए यहीं से हम लिखेंगे, द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाय, है ना। पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड तो हमें यहीं से मिल गया, ट्रिम्ड बाय कितना, दोनों को माइनस करके, यानी 38/5 माइनस 73/10। अब ये मुझे कैसे पता चला कि 38/5 ही बड़ा होगा, जो मैंने बताया पिक्चर को कट करना है तो पिक्चर ही बड़ी होगी ना, फ्रेम तो छोटा ही होगा। चलिए अब देखिए, इसको हम माइनस करते हैं। 38/5 माइनस 73/10। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 5 और 10 का आएगा 10, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पर। एलसीएम को हम 3 जगह लिखते हैं नंबर के साथ। ठीक है, नंबर हमारा ये था, एक बार नीचे और 2 बार मल्टीप्लाई में। जितनी बार नंबर हो मतलब उससे एक ज्यादा नंबर के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होगा, और एक बार अपॉन में। 5 1 5, 5 2 10, और ये 10 1 10। यहाँ बचा 38 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 73 मल्टीप्लाई बाय 1/10। इसको हम और सॉल्व कर लेंगे। 2 8 16, कैरी ओवर 1, ये हो गया 76 माइनस 73/10, यानी कि 3/10 सेंटीमीटर। इसे और छोटा करना पड़ेगा।
सो क्वेश्चन नंबर 7 है, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। एक एप्पल है, एक में से उसका 3/5 पार्ट रितु ने खा लिया। एंड रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। बचा हुआ एप्पल किसने खाया? उसके भाई सोमू ने। तो हमें यहाँ तीन चीजें बतानी है। हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट? सोमू ने एप्पल का कितना पार्ट खाया। दूसरा, हु हैड द लार्जर शेयर? दोनों में से किसने ज्यादा खाया। और तीसरा, बाय हाउ मच? कितना ज्यादा खाया। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि रितु ने कितना एप्पल खाया है। एप्पल ईटन बाय रितु। तो रितु ने कितना खाया है? 3/5 पार्ट। ठीक है, और दूसरा कौन था? सोमू। तो एप्पल ईटन बाय सोमू कितना होगा? देखिए, एक एप्पल था, टोटल तो 1 ही एप्पल था ना, तो 1 एप्पल में से इतना हम माइनस कर देंगे। आया समझ में? 1 एप्पल में से जितना रितु ने खाया उतना हटा देंगे। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 5। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अभी भी अगर आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आया तो आप मेरी फ्रैक्शन वाली वीडियो देख लीजिएगा। तब भी ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ बचा 2/5, यानी सोमू ने 2/5 पार्ट खाया है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो गया। सेकंड क्या था? हु एट द लार्जर शेयर। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, रितु ने 3/5 खाया है, सोमू ने 2/5 खाया है। डिनोमिनेटर जब भी सेम हो तो हम न्यूमरेटर से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। 3 बड़ा है यानी रितु ने ज्यादा खाया है। कितना ज्यादा खाया है वो देखिए। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? रितु हैड लार्जर शेयर, क्योंकि रितु का ज्यादा था। और कितना ज्यादा था ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों का माइनस, 3/5 माइनस 2/5। डिनोमिनेटर सेम है तो 3 माइनस 2/5, 3 माइनस 2 हो गया 1/5 पार्ट। ओके, आप चाहे तो 3 क्वेश्चंस थे तो आंसर्स भी लिख सकते हैं प्रॉपर्ली। पहला क्वेश्चन था हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल सोमू ईट। तो सोमू ईट 2/5 पार्ट ऑफ एप्पल। दूसरा क्वेश्चन था किसने ज्यादा खाया और कितना ज्यादा खाया। तो यही वाली लाइन जो हमारी ऊपर थी, रितु हैड लार्जर शेयर बाय 1/5। ओके फ्रेंड्स, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या कहा है? माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। एक लड़का है माइकल जो पिक्चर बनाता है 7/12 आवर्स में। वैभव सेम पिक्चर को पिक्चर कलर करता है वैभव भी और माइकल भी। माइकल लेता है 7/12 आवर्स और वैभव लेता है 3/4 आवर्स। तो हमें दो चीजें क्या दी हैं? एक 7/12 आवर्स जो माइकल को लगते हैं फिनिश करने में कलरिंग, और 3/4 आवर्स जो वैभव को लगते हैं। अब हु वर्क लॉन्गर निकालना क्या है हमें? कौन ज्यादा देर में कलरिंग करता है और दूसरा कितने ज्यादा देर में। ठीक है, तो कितनी ज्यादा देर निकालना है तो हम माइनस करेंगे और हु वर्क लॉन्गर के लिए तो हम कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए स्टेप्स कैसे लिखेंगे हम। टाइम टेकन बाय माइकल, माइकल को कितना टाइम लगा? 7/12 आवर्स। नेक्स्ट हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय वैभव 3/4 आवर्स। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? दोनों फ्रैक्शंस को बराबर बना लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? कंपेयर। अभी हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि किसको ज्यादा टाइम लगा। तो यहाँ पे हम करेंगे हु टेक्स लॉन्गर के लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो मेकिंग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। और लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए 7/12 और 3/4 इक्विवेलेंट बनाने का तरीका।
हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, देखिए इक्विवेलेंट बनाने का तरीका क्या है, दोनों नंबर्स का आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 12 और 4 का एलसीएम 12 ही आएगा। जो एलसीएम आए उसको दोनों के डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, यानी हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 12। अब जो नंबर आपको यहाँ दिया है उसको इससे डिवाइड कर दीजिए। 12 डिवाइडेड बाय 12 1, उनको यहाँ 4 डिवाइडेड बाय 12 3, यहाँ और यहाँ। ठीक है, आया समझ। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम को आंसर के डिनोमिनेटर में लिख देंगे, उसके बाद इसको जो नंबर दिया है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 7 1 7, नीचे का तो दिया ही था, 3 3 9। अब देखिए आपको समझ में आ गया, ये है 7/12 और ये है 9/12। 3/4 किसने लगाया था, 3/4 वैभव, यानी वैभव को ज्यादा टाइम लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है वो अभी हम देखेंगे। क्या लिखेंगे हम, वैभव took longer by कितना ज्यादा, 9/12 माइनस 7/12। हम 3/4 और दूसरे वाले नंबर को नहीं करेंगे सॉल्व। ओके, यहाँ पे हमने 9/12 और 7/12 को क्यों सॉल्व करा है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। आंसर क्या आ जाएगा, 2/12। कैंसिल आउट हो रहा हो तो आप कैंसिल भी कर दें, यहाँ पे क्या आएगा 1/6 आवर्स। आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं, दो क्वेश्चन थे, दोनों का आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा। वैभव took longer by 1/6 hours। ओके, आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। साथ ही अगर आपको इस पूरे मैथ्स में फ्रॉम क्लास 6 to 10th 12th आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक या वो चैप्टर हमें बता सकते हैं विद क्लास। तो हम उसका जो भी सॉल्यूशन है वो उसका एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन सब अपलोड कर देंगे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।